चढ़ानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं, सबको चढ़ा रहा है पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा। उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाया और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना। दुकान खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, एक एजेंसी ले लोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, फैक्ट्री खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो दुनिया का एक एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला हो चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढे, शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। बताएं शिव पुराण में पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बड़ी कि नहीं बड़ी पता नहीं, बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी। मौका मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई भजनावली मिल जाए, कोई कीर्तनी मिल जाए, कोई भगवान का नाम जाप करने वाला मिल जाए, उसके चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। और शिव महापुराण की कथा में जाकर कुछ देर बैठने से, सत्संग में थोड़ी देर बैठने से उम्र बढ़ती है। अपनी माँ के पास में जाकर बैठना, माँ तू कैसी है, तुझे दुख तो नहीं, तुझे कष्ट तो नहीं, रिटर्न नहीं आ रहा बाबू, दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे दे लो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना, तो पूरी जमीन जायदाद, जमीन मन प्रजापति वाला जितनी हम भक्ति को बढ़ाएंगे उतना मेरा महादेव आपके करीब में आता चलेगा। अपने भजन को सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया।
सरकार 1000 का नोट बंद कर दी और परमात्मा ने 100 साल की उम्र बंद कर दी। 1000 का नोट किसी किसी के पास में होता है और वो भी किसी काम का नहीं होता है क्योंकि बंद हो गया। 100 की उम्र भी परमात्मा ने बंद कर दी। किसी किसी की 100 की उम्र होती है और वो भी काम की नहीं होती है, शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, भजन कीर्तन स्मरण कुछ नहीं हो पाता है। भजन की उम्र 100 वर्ष नहीं है। भजन की उम्र तो तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ी, ये जितनी भगवान ने दी है, जब तक शरीर चले तब तक भगवान की अविरत भक्ति में डूबने के लिए ये शरीर परमात्मा ने दिया है। जब तक शरीर चले, और जब तक ये शरीर चले तब तक इसको परमात्मा में डुबाने का प्रयास करें। बहुत आड़ा टेढ़ा बोलकर, बहुत अपशब्द कहकर, किसी को ताना देकर, किसी को गाली देकर उससे महानता हमारी नहीं हो, ये निश्चित है। आकाश से बड़ा हमारे दिल का आनंद है। कभी ये मत सोचना कि हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास बंगला नहीं, हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास जायदाद नहीं। कई लोग कहते हैं काश उज्जैन में मेरी भी एक होटल होती। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो काश उज्जैन में मेरे पास एक होटल होती, और कोई ऐसा भी मिलेगा वो कहता है काश उज्जैन में मेरा छोटा सा घर होता तो बड़ी कृपा होती। आप होटल का सपना देख रहे हो, वो उज्जैन में एक छोटे से घर का सपना देख रहा है। और कोई ऐसा होता है, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि घर की नहीं सोचे होंगे, होटल की नहीं सोचे होंगे, उनने इतना ही सोचा होगा काश मैं भी उज्जैन की कथा में होती तो क्या बात। सोच वाली बात, ये विचार वाली बात। किसी को वैकुंठ प्रिय लगता है, किसी को ब्रह्मलोक प्रिय लगता है, किसी को इंद्रलोक प्रिय लगता है, पर जो महाकाल के भक्त होते हैं उनको तो महाकाल ही प्रिय लगता है। इसके सिवा छोरा चीख कर रो दे तो मां जाएगी कि नहीं जाएगी? और जम के बोलो जरा, जाएगी ना? एकदम चीख कर रोया, मां पहुंच गई। उसी तरह तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज उससे कहते हो और तुम कहते हो वो सुनता नहीं। छोरा रोज रोए, मां सुने ही नहीं का तो काम ये है। पर एक दिन छोरे ने दिल से जब रो दिया तब परमात्मा भी प्रकट हो गया। दिल से रोया, छोरा चीख कर रोया, मां आ जाती है, और भक्त दिल से रोया तो परमात्मा आ जाता है। ये निश्चित मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।